Hello students, how are you? Today I am here with the second part of the video of lesson 1, that is taking care of our sense organs. In the previous video we have studied about our 5 sense organs, and now today we'll study and we'll specially, this is a very important video on learning how to take care of our sense organs. तो हमने अपनी बॉडी का, अपने सेंस ऑर्गन्स का कैसे ध्यान रखना है, आज हम ये सब अपने इस वीडियो में लर्न करेंगे. So one by one we'll start with a sense organ और then we'll discuss about कि किस तरीके से उस sense organ को हमने बचाकर उसका ध्यान रखना है. So first of all, eyes. Eyes are a very important sense organs which help us to see. And अपनी eyes को you should always avoid rubbing your eyes. रगड़ना नहीं चाहिए अपनी fingers से. First of all, do not touch or poke your eyes. अपनी आइज़ को टच भी नहीं करना चाहिए और पोक मतलब किसी चीज़ से चुभाना नहीं चाहिए. एंड थर्ड इज़ अवॉइड रीडिंग इन डिम लाइट. अंधेरे में पढ़ना भी नहीं चाहिए, उससे हमारी आई साइट वीक हो सकती है. सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट सिचुएशन में जब इतना कोरोना डिजीज़ फैल रही है तो हम अपनी बॉडी को, अपने सेंस ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. बिकॉज एज यू नो इन द लास्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू दीज आर द विंडोज़ ऑफ आवर बॉडी, जिससे हमें बाहर की चीज़ों का पता लगता है. बट साथ साथ अब विंडो अगर ओपन करते हैं तो बाहर की जो जर्म्स हैं वो भी विंडो के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं. तो अगर हम अपने डर्टी हैंड्स से आइज़ को टच करेंगे तो हमारी आइज़ में इन्फेक्शन हो सकता है या वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर जा सकता है. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डू नॉट रब योर आइज़. अगर आपको आइज़ में फील हो रहा है कि आपको कुछ खारिश हो रही है या कुछ हो रहा है, सो यू शुड ऑलवेज फर्स्ट वॉश योर हैंड्स एंड यूज़ अ क्लीन हैंकरचिफ. अपनी आइज़ को साफ़ करने के लिए या पोंछने के लिए, या फिर विद क्लीन हैंड्स यू कैन वॉश योर आइज़ विद वाटर. बट डर्टी हैंड्स से अपनी आइज़ को टच नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट इज़ ईयर्स. नाउ ईयर्स हेल्प अस टू हियर. और सुनने के बिना तो काम नहीं चलेगा. और अगर आपने कोई शार्प ऑब्जेक्ट या पॉइंटेड ऑब्जेक्ट ईयर में डाल दिया तो कई बार क्या होता है, गलती से ईयर्स में इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है आपको. और वो चोट अगर किसी ईयर के पार्ट में, इम्पॉर्टेंट पार्ट पे लग जाए तो आप जो हैं हियरिंग में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपको सुनाई देना कम हो सकता है या फिर आप डेफ हो सकते हैं. सो इसलिए कभी भी कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट अपने ईयर्स में नहीं डालना चाहिए. सो डू नॉट पोक योर ईयर्स विद एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट. You should always use a soft cloth to clean your ears after taking bath. जब आप सुबह नहा लेते हैं उसके बाद आपका जो मोटा टॉवल है उससे ईयर्स के अंदर क्लीन नहीं हो पाता है, वाटर रह जाता है. तो एक सॉफ्ट क्लॉथ को यूज़ कर सकते हैं अपने ईयर्स को ड्राई करने के लिए. बट यू शुड नॉट यूज़ ईयरबड्स. जो ईयरबड्स हैं वो जनरली दे आर नॉट रिकमेंडेड. उनकी जगह आप किसी सॉफ्ट क्लॉथ से अपने ईयर्स को क्लीन कर सकते हैं. The third important precaution is avoid listening to loud music. बहुत ऊंचा म्यूज़िक, बहुत ऊंची आवाज़ से कई बार ईयर्स के इंटरनल ऑर्गन्स में डैमेज हो सकता है और आपको सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ इफ़ यू हैव अ ईयर एक, गो टू द डॉक्टर. कई बार कान में दर्द हो रही होती है तो कई बार क्या होता है कि किसी के कान में कोई दादी नानी बोलेंगे कि ऑयल डाल दो. सो दैट इज़ नॉट अ करेक्ट हैबिट. अगर आपको कान में दर्द हो रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. बिकॉज अगर कान में आप कुछ ऑयल डाल दें या कोई ऐसी चीज़ डाल देते हैं जिसका आपको पता नहीं है तो वो आपकी ईयर एक को ठीक करने की जगह और ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं आपके ईयर्स के इंटरनल ऑर्गन्स को. सो इफ़ यू हैव अ ईयर एक, ऑलवेज गो टू अ डॉक्टर. द नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज़ नोज़. And how can we take care of our nose? Keep your nose clean and use a handkerchief. So the same thing goes कि अगर हम dirty hand से nose को touch करते हैं या if you put our finger inside our nose तो जो germs हैं वो बाहर से हमारी body के अंदर जा सकते हैं और आपको कोल्ड हो सकता है. इवन कोरोना के इस प्रेजेंट सिनेरियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है, डू नॉट टच योर आइज़ एंड नोज़. तो अगर आप अपने नोज़ को डर्टी हैंड से टच करेंगे तो आपके नोज़ के अंदर जर्म्स चले जाएंगे और जो आपकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट precaution or care for a sense organ is do not blow your nose too hard.
बहुत ज़ोर से नोज़ को ब्लो नहीं करना चाहिए। एंड यू शुड नॉट पोक योर नोज़ विद अ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट को जैसे पेंसिल या कोई भी चीज़ उसको अपने नोज़ या नॉस्ट्रल्स में नहीं डालना चाहिए। देन योर टंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर body and especially a very important sense organ. So like we brush our teeth every time, we should always also brush or clean our tongue. So जितनी बार आप ब्रश करें उतनी बार साथ में अपनी टंग को भी क्लीन करना चाहिए, बिकॉज जब हम खाना खाते हैं जैसे खाने के पार्टिकल्स दांतों में फंस जाते हैं, सिमिलरली टंग भी डर्टी हो जाती है। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। पानी खूब सारा पीना चाहिए। अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपकी टंग को देख के पता लग जाता है कि आपने कम पानी पिया है, और टंग को और बॉडी को हेल्दी रखने के लिए खूब सारा पानी पीना चाहिए। द थर्ड थिंग इज़ डू नॉट पुट एनी शार्प ऑब्जेक्ट इन योर माउथ। कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट माउथ में नहीं डालना चाहिए, आपकी टंग में, टीथ में या माउथ में इंजरी हो सकती है। Then to take care of your tongue, you should avoid eating too hot or too cold things. ना तो बहुत ज़्यादा गर्म खाना खाना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों से ठंडी चीज़ों को हमें अपने माउथ में डालना चाहिए। दोनों ही केसेस में बर्न हो सकता है और आपकी टंग में इंजरी हो सकती है। Then your skin, which is the largest sense organ, and we need to take care of our skin. मोस्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा हमें अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज़ हमें बहुत सारी डिजीज़ेस हो सकती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेथ डेली एंड चेंज क्लोथ्स एवरी टाइम यू टेक अ बाथ। तो आपने एक तो हमारे जब बॉडी में स्किन शेड होती है, पसीना आता है, तो जर्म्स जो हैं क्लोथ्स में भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो आपको अपने क्लोथ्स स्पेशली योर अंडरगारमेंट्स आपको रोज़ चेंज करने चाहिए और रोज़ ही नहाना चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। देन यू शुड वॉश योर हैंड्स एवरी टाइम, स्पेशली आजकल तो हमें एवरी टाइम वी गो टू द वॉशरूम बिफोर वी ईट एनीथिंग, सो यू शुड ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विथ सोप। सो और प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश करना चाहिए, लाइक काउंटिंग टिल 20 और सिंगिंग अ हैप्पी बर्थडे सॉन्ग। ऐसे नहीं कि बस सोप लगाया और उसे पानी से धो दिया। देन वॉश एंड ऑयल योर हेयर ऑफन, तो हेयर में ऑयल भी लगाना चाहिए और उन्हें भी क्लीन रखना चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर स्किन। देन यू शुड ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली। नेल्स को रेगुलरली हर वीक ट्रिम करना चाहिए, अदरवाइज़ नेल्स अगर आपके लंबे हो जाएंगे तो उनके नीचे जर्म्स इकट्ठे हो जाते हैं, जो हर बार खाना खाने पर आपके स्टमक में चले जाएंगे और आप बीमार हो सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ स्लीप वेल। अच्छे से नींद पूरी करनी चाहिए, और अगर जिसकी स्लीप पूरी हो जाती है, अच्छे से सोते हैं जो बच्चे, उनकी स्किन भी हेल्दी रहती है। सो दीज वर ऑल स्पेशल थिंग्स विच वी नीड टू डू टू टेक केयर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। और सब सेंस ऑर्गन्स को इकट्ठा ध्यान रखने के लिए इन सब चीज़ों के साथ साथ वी शुड मेडिटेट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। तो मेडिटेशन मीन्स कि आप थोड़ी देर बैठकर शांति से, अगर आप बहुत ज़्यादा देर मेडिटेट नहीं कर सकते तो इवन आप अपनी हॉबी जैसे कलरिंग कर रहे हो या कोई सॉन्ग सुन रहे हो तो ध्यान से, ऐसा नहीं कि एक काम कर रहे हो और सोच किसी और चीज़ के बारे में कर रहे हो। तो जो भी आप काम करते हैं उसके बारे में आराम से उसी में कॉन्सेंट्रेट करके वो काम करो। दैट इज़ मेडिटेशन फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। एंड यू शुड ऑल्सो एक्सरसाइज रेगुलरली। अपनी बॉडी को हेल्दी रखेंगे तो हमारे सभी सेंस ऑर्गन्स अपने आप हेल्दी रहेंगे। सो वी हैव गॉट टू नरिश टू फ्लरिश। हमें अच्छा बनने के लिए, अपनी बॉडी को सुंदर बनाने के लिए उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो विद दिस आई फिनिश द वीडियो एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। In the last I will say, take care of your body. It is the only place you have to live. So everybody, thank you and have a nice day.